काफी सारे लोग आप में से डरे हुए हैं और म्यूचुअल फंड को एग्जिट करना चाह रहे हैं, पता है मुझे, लेकिन फिर भी मत करना एग्जिट। छह छह रीजंस दे रहा हूं, अगर इन छह में से कोई रीजन है तो आप म्यूचुअल फंड को डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर ये रीजंस नहीं है तो छूना मत, हाथ भी मत लगाना, बस पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठो, कितना भी मार्केट वॉलेटाइल होता है। दिमाग में बस ये 6 रीजन बिठा लो, अगर इसमें से कोई रीजन हो तभी एग्जिट करना है, नहीं तो नहीं करना है। उससे पहले कभी मैंने बोला नहीं आपको कि वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना भी आपके ऊपर है। बट इस वीडियो के अंदर मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि 50%, 50 पॉइंट समथिंग जो ऑडियंस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखती है, लेकिन उसने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। एंड 49 पॉइंट समथिंग है ऑडियंस का नंबर जो वीडियोस देखती है, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो लगभग आधी ऑडियंस जो वीडियोस को देखती है वो चैनल को उसने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो पैसा वैसा तो लगता नहीं सब्सक्राइब करने का, फ्री में सब्सक्राइब होता है। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो देखते हो आप, एनालिटिक्स में तो दिख रहा है वीडियो आप देखते हो, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। पहला रीजन सबसे निकल के आ जाता है, सबसे ऑब्वियस रीजन है कि जिस गोल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो गोल आपका कंप्लीट हो गया है या फिर नियर कंप्लीशन है। मतलब अभी से 1 साल 2 साल बाद हमारा गोल कंप्लीट होने वाला है, टाइमिंग आ चुकी है और लगभग हमारा कॉर्पस भी तैयार हो चुका है। तो उस सिनारियो में एक अच्छा 1-2 साल में कंप्लीट होने वाला है, तो अच्छा टाइम पीरियड जब मार्केट हाई के आसपास हो उस टाइम पे हम म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर लेते हैं। या फिर गोल हमारे कंप्लीट हो चुका है लेकिन हम एग्जिट नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़ा सा लालच में पड़ गए थे। 6 महीना 1 साल पहले हाई पे मार्केट था, लेकिन अभी एग्जैक्ट टाइम आते आते मार्केट गिर गया, तो अभी 6 महीना 1 साल और रुक जाएंगे तो वापस वो ऊपर चला जाएगा। एवरेजली 7-8 महीने का टाइम क्रैश सिनेरियो में भी मार्केट को लगता है ऊपर आने में। तो या तो मार्केट जब हाई पे है 1 साल पहले तब निकाल लो, या फिर अगर गिर गया है गोल के टाइम पे तो 1 साल रुक जाओ, अगले साल निकाल लो। तो ये सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन हो जाता है जब आपको अपने म्यूचुअल फंड को एग्जिट करना होता है। सेकंड, आपको अपने म्यूचुअल फंड को कब एग्जिट करना होता है? जब आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे मार्च का महीना आएगा अब, तो मार्च के महीने में काफी सारे लोग अपना टैक्स प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और म्यूचुअल फंड से एग्जिट भी करते हैं कि चलो किसी को 1.25 लाख का बेनिफिट लेना है जो फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो इसलिए वो म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हैं, फिर री इन्वेस्ट कर लेते हैं। या किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है म्यूचुअल फंड के अंदर, मान लो जैसे अभी का सिनेरियो है, तो पीछे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है म्यूचुअल फंड के अंदर और उसका एलटीसीजी बन रहा है, तो उसकी अभी जो नीचे आ गई, अगर नया कोई इन्वेस्टमेंट मान लो सितंबर अक्टूबर में किसी ने स्टार्ट किया होगा, तो अभी उसका 10% पोर्टफोलियो या 5% या 7% नीचे होगा, तो इस लॉस को उस प्रॉफिट के साथ वो सेटअप कर सकता है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के साथ शॉर्ट टर्म लॉस को भी किया जा सकता है सेटअप। तो ऐसे में यहाँ पे वो उस टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, टैक्स प्लानिंग करने के लिए भी वहां पे म्यूचुअल फंड को एग्जिट किया जा सकता है। प्रॉफिट को लॉस के साथ सेट ऑफ करने के लिए या जो छूट प्रॉफिट में मिलती है उसका बेनिफिट उठाने के लिए, ये रीजन भी होता है म्यूचुअल फंड को एग्जिट करने का। तीसरा रीजन यहाँ पे निकल के आ जाता है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस डेड हो चुकी है, एकदम मतलब खराब परफॉर्म कर रही, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है कि वो अपने फंड को टॉप परफॉर्मिंग फंड के साथ कंपेयर करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग कोई एक ही होता है और हर समय पे टॉप परफॉर्मिंग चेंज होते रहता है और म्यूचुअल फंड का साइकिल ऊपर नीचे चलते रहता है, कोई कभी किसी टाइम पीरियड में अच्छा करता है, कोई किसी टाइम पीरियड में अच्छा करता है। तो इसलिए टॉप परफॉर्मिंग फंड के साथ म्यूचुअल फंड का नहीं करना है कंपैरिजन। कैटेगरी एवरेज के साथ आप जरूर कर सकते हैं कंपैरिजन, लेकिन अगर कैटेगरी एवरेज काफी हाई आ रहा है तो वहां पे भी थोड़ा सा देख सकते हो, उसको देखकर भी फटाक से फंड को एग्जिट नहीं कर लेना चाहिए। ये 3 स्टेप आप कर सकते हो कि जैसे एक तो आप टॉप के साथ कंपेयर करते हो, गलती करते हो, कैटेगरी एवरेज के साथ ठीक है आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी के साथ ना आपकी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हाँ लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 13-14% एक्सपेक्टेशन है, मिड कैप में कर रहा हूँ 15-16% एक्सपेक्टेशन है, स्मॉल कैप में कर रहा हूँ 17-18% एक्सपेक्टेशन है। अगर आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और वो
आपकी एक्सपेक्टेशन को नहीं पूरा कर पा रही है XIRR टर्म्स में। जो XIRR रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में दिखता है वो अगर आपके स्मॉल कैप फंड पे 17-18% का भी नहीं दिख रहा है, देन डेफिनेटली आपको फंड को चेंज करने की जरूरत जरूर है। लेकिन जब तक अगर 17-18% से ऊपर दिख रहा है, मान लो 20%, 25% दिख रहा है, तो फंड को बिल्कुल भी चेंज करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कैटेगरी एवरेज से अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, टॉप परफॉर्मिंग फंड के पास हो या ना हो। अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिटेड रखेंगे तो अच्छा पैसा बना पाएंगे टैक्स बेनिफिट के साथ। तो यहाँ पे अगर बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस है तो फंड को जरूर चेंज करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। फंड की स्ट्रेटजी में अगर चेंजेस आती है तो वहां पे भी आपको एग्जिट जरूर करना होता है। जैसे कि कोई मल्टी कैप फंड है, किसी रीजन से उसको अगर फ्लेक्सी कैप बना दिया जाए तो उसको जरूर जो जिसने मल्टी कैप के लिए इन्वेस्ट किया था वो तो एग्जिट करेगा ही। जो फ्लेक्सी कैप है उसको मल्टी कैप बना दिया जाए, या फिर कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसको फ्लेक्सी कैप बना दिया जाए। कोई कंजम्पशन फंड है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप बना दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वही चेंज हो रही है, पूरे का पूरा एट्रीब्यूशन ही चेंज हो गया। या फिर इसके अलावा फंड में पहले डॉक्यूमेंट में आता था कि ये एक वैल्यू फंड है, बाद में उसको चेंज करके मोमेंटम फंड बना दिया जाए, स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी जाए पूरी की पूरी। तो ऐसे में भी फंड को चेंज करना होता है। मतलब क्या हो रहा है कि आपने कुछ और सोच के इन्वेस्टमेंट किया उस फंड के अंदर, कुछ समय बाद फंड का जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वही चेंज हो चुका है। तो वैसे में एग्जिट किया जा सकता है फंड को, और वापस से आपको जो फंड चाहिए था उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ये थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है कि आप सिक्योरिटीज को थोड़ा एनालाइज कर लो। ज्यादातर लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग करते हैं वो इसको देखकर भी म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हैं। खासकर डेट फंड्स में बहुत ज्यादा ये होता है, सिक्योरिटीज का हेर फेर। मतलब इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे तो पोर्टफोलियो अच्छा था डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का, लेकिन 6 महीने 1 साल बाद उसके अंदर खराब क्वालिटी के सिक्योरिटीज आ गई। ऐसा इक्विटी में भी होता है, लेकिन इक्विटी में स्टॉक्स होता है और उसमें बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए अगर रेड फ्लैग दिख रहा है पोर्टफोलियो के अंदर म्यूचुअल फंड के, तो कई सारे लोग इतनी डीप एनालिसिस करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लोग इतनी डीप एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट है, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आपको लग रहा है कि पोर्टफोलियो के अंदर से जो होल्डिंग्स है, चाहे डेट की हो या फिर इक्विटी हो, अगर जो स्टॉक्स है या जो बॉन्ड्स वगैरह है वो अच्छे नहीं है, तो वहां पे भी जो फंड मैनेजर है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। जैसे काफी सारे लोग, अब नाम लेके बात करो तो काफी सारे लोग अभी क्वांट को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने रिलायंस में, जियो के अंदर काफी मोटी होल्डिंग्स बना के रखी है, इस कारण वो रिटर्न नहीं दे पा रही है। कई लोग कुछ टाइम पहले ही क्वांट को ही अडानी को लेकर ही हुआ, तो अडानी में बहुत ज्यादा होल्डिंग बना के रखी है, इस कारण रिटर्न नहीं दे पा रही है। तो कई लोग क्या है कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, आप फंड मैनेजर के ऊपर पूरा नहीं छोड़ सकते, आप सिक्योरिटी एनालिसिस करते रहते हो, तो आप एग्जिट ही करोगे, क्योंकि आपको अच्छी नहीं लग रही है फंड मैनेजर की चॉइस। आपका जो सोच है वो फंड मैनेजर के साथ नहीं मेल खा रहा है, जो भी रीजन से नहीं खा रहा है। एक तो म्यूचुअल फंड होता नहीं इतना डीप एनालिसिस के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। तो वैसे टाइम पे आप अपने म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर लेते हो। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए भी म्यूचुअल फंड्स को रिडीम किया जाता है। मान लो कि आपने 4-5 अलग अलग आपके गोल थे और आपने उनके लिए इन्वेस्टमेंट की। अब एक गोल के लिए जिसके लिए आप एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितने पैसे की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न बन गया, फंड बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस निकल गया फंड का, इस कारण से उसके अंदर क्या है, गोल से बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया है, एलोकेशन उस स्कीम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वैसे में वहां से आप रिडीम करके जो दूसरे गोल हैं उनके म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो। क्लियर? तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हो। आप अपनी एसआईपी की वैल्यू को भी इस स्कीम से कट करके दूसरे में सारा करोगे, और इसके अंदर जो ज्यादा पैसा जमा हो गया वो भी आप दूसरों में ट्रांसफर करोगे। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। तो अगर ऐसी जरूरत है तो वहां पे भी फंड को रिडीम करके एग्जिट करके किया जा सकता है फेरबदल। ये मेनली 6 यही कारण है, और मुझे लगता है मैंने सारे कवर कर दिए। इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता आपके लिए फंड को रिडीम करने का। खासकर ये रीजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मार्केट गिर रही है इसलिए मैं फंड को रिडीम कर दूं।
6 महीने से रिटर्न नहीं बनाए इसलिए मैं फंड को रिडीम कर दूं। ये सब तो बिल्कुल बकवास रीजन होते हैं और इन सब रीजन से आप फंड को रिडीम करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी पैसा नहीं बन पाएगा। तो एकदम गांठ बांध के रख लो कि ये 6 कारण में से कोई कारण है तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा।